ब्रेक के बाद स्वागत। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां जीत के बाद किस तरीके की तस्वीर निकल के आई है, ओवरऑल रिजल्ट क्या कह रहा है, ये आपके सामने रखते हैं। जहां अब आप देखेंगे कि 825 ब्लॉक में 778 पर नतीजे आ चुके हैं, जहां पर 588 ब्लॉक पर भाजपा का कब्जा है, ये साफ हो चुका है। तो बड़ी जीत भाजपा की। अभी खुद सीएम ने इसकी बधाई दी है तमाम कार्यकर्ताओं को, और आज जितने भी ब्लॉक प्रमुख विजयी हुए हैं, इसके अलावा जो गणित हैं वो निकल के सामने आ चुकी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त मौजूद थे हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा, और इसके अलावा आज के पूरे दिन की जो ओवरऑल एक्टिविटीज रही, जो घटनाक्रम रहे, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जीत कितनी बड़ी है। शैलेश, आपका रुख करते हुए ये जरूर जानना चाहेंगे कि एक साइकी होती है, एक मोशन होता है जिसमें पुश करने के बाद लगता है कि अब हम जीत सकते हैं सब कुछ। ये वो जीत होगी जहां साइकोलॉजिकली बहुत बूस्टअप होगा हर एक कार्यकर्ता, खासकर गांव से जुड़ा हुआ। निश्चित रूप से देखिए, ये माना जा सकता है कि जो आपने बात कही भी साइकोलॉजिकल, ये बहुत बड़ा असर होता है। आगे विधानसभा के चुनाव है, एक उत्साह के साथ निश्चित रूप से पार्टी के लोग अब आगे तैयारी करेंगे विधानसभा चुनाव के लिए। देखिए, जिस समय जिला पंचायत सदस्य के नतीजे आए या ग्राम प्रधान के नतीजे आए, तो उस समय जो नतीजे थे, खासतौर से हम जिला पंचायत सदस्य की अगर बात करते हैं, तो उसमें अगर बात करें तो भाजपा के लिए प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। और कहीं ना कहीं देखिए, जब कार्यकर्ता मेहनत करता है और वैसे नतीजे ना मिले जो मनवाफिक, तो निश्चित रूप से उत्साह कम होता है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष के नतीजे सामने आए, जिस तरह से अब ब्लॉक प्रमुख के नतीजे आए, तो उत्साह भरा है, जोश भरा है कार्यकर्ताओं में, और ये जोश काम आएगा 2022 में। देखिए, पार्टी 2022 की तैयारी अपनी पहले ही शुरू कर चुकी है इन परिणामों से पहले ही, लेकिन अब उस तैयारी के ऊपर पूरी तरह केंद्रित होंगे और बूस्टअप होकर काम करेंगे कार्यकर्ता भी। और निश्चित रूप से इसका फायदा, एक देखिए परसेप्शन भी बिल्डअप होता है कहीं ना कहीं। जो भी नतीजे होते हैं, जो चुनाव परिणाम आते हैं कभी भी, तो पार्टी को लेकर जो जनता का एक परसेप्शन है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, नतीजे अच्छे होते हैं तो कहीं ना कहीं जनता में और अच्छा परसेप्शन बनता है, और उसका फायदा सीधे जो बाद के चुनाव होते हैं उनमें मिलता है। तो ये मानकर चलिए कि ये जो चुनाव हुए हैं, कहीं ना कहीं इसका फायदा, इन नतीजों का फायदा पार्टी को आने वाले चुनाव में भी मिलना है, और ये चीज़ पार्टी जो है वो भी मानते हुए चल रही है। मुख्यमंत्री ने भी देखिए जिस तरह से यहाँ पर बात की, जिस तरह से चीज़ों पर चर्चा की, तो उन्होंने जिक्र यही किया कि जो पार्टी की नीतियाँ हैं उसके ऊपर जनता ने विश्वास किया है। हालांकि देखना ये होगा कि पार्टी का जो विश्वास है और जो आगे के चुनाव होंगे 2022 के, वो कितना आपस में मैच करते हैं, कितना वो विश्वास जो है वो पूरा होता है। जो उम्मीदें हैं अब इन नतीजों के बाद 2022 को लेकर, उनके ऊपर सबकी निगाह रहेंगी। और देखिए, कहीं ना कहीं विपक्षी जो है इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि मौका मिला है उनको, मौका मिला है उन घटनाओं से, उन हिंसक घटनाओं से जो पूरे प्रदेश में सामने आई हैं निकलकर। चाहे वो बात लखीमपुर खीरी की हो, चाहे बात सीतापुर की हो, चाहे कन्नौज की हो, चाहे बहराइच की हो, चाहे उन्नाव की हो। एक तस्वीर आज ही हमने दिखाई कि किस तरह से एक जर्नलिस्ट को सीडीओ यानी एक प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से पीट रहा है। तो इन चीज़ों ने कहीं ना कहीं देखिए सरकार की जो पार्टी है उसकी किरकिरी भी कराई है, उसकी छवि को धूमिल करने का भी काम किया है। अब देखना ये होगा कि ऐसे लोगों पर किस तरह का शैलेश, इस बात को नहीं झुटलाया जा सकता है कि शानदार जीत यहाँ पर भाजपा ने अर्जित की है। और देखने वाली बात ये होगी शैलेश कि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि पार्टी की इमेज को जरूर यहाँ पर डैमेज किया है उन घटनाओं ने, जिसका जिक्र विपक्ष कर रहा है, आने वाले चुनावों में विपक्ष इस मुद्दे को किस तरीके से भुना पाता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से ये चुनाव जो थे, ये चुनाव लगातार ये माना जा रहा था कि बहुत ज़्यादा इसका फर्क दिखेगा 2022 में। निश्चित रूप से नतीजे भाजपा के पक्ष में है, और नतीजे जो हैं वो थोड़े बहुत नहीं बल्कि जितनी बड़ी संख्या में जो जीत मिली है, जिस तरह से अगर आप चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष पद की बात कीजिए, तो 65 में से 67 सीटों पर भाजपा और उनके सहयोगी दल। इसी तरह से आप अगर आज जो ब्लॉक प्रमुख के नतीजे आ रहे हैं, जो नतीजे हैं उनमें अगर आप देख लीजिए, तो 825 में से 635 से ज़्यादा सीटों पर भाजपा और उसके सहयोगी दल आ चुके हैं। अभी और सीटों के परिणाम सामने आ रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ये संख्या भी और बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से एक पार्टी जो है वो और मजबूत हो रही है इन चीज़ों से। पार्टी जो है वो जब जनता के बीच में जाएगी, इन चीज़ों को लेकर, इन नतीजों के बाद जो उत्साह है कार्यकर्ताओं का वो बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं 2022 में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि कार्यकर्ता अब दुगने उत्साह के साथ जमीन पर उतरकर शैलेश काम कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश तमाम जानकारी के लिए।
चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाए। बरेली से खबर है, सपा नेताओं का हंगामा सामने आ रहा है। देखिए नतीजे आ गए हैं, तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन हंगामे का दौर थम नहीं रहा है। बरेली में बीजेपी प्रत्याशी की जीत पर अब सपा का हंगामा। बहेड़ी ब्लॉक पर भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई है, जिसके बाद अब ये खबर आ रही है कि सपा प्रत्याशी यह हंगामा काट रहे हैं। सपा नेताओं ने इस पूरे चुनाव पर भाजपा के ऊपर धांधली का आरोप लगाया है, इस जीत को मानने को तैयार नहीं है और इसका विरोध हंगामे के तौर पे कर रहे हैं। तो बरेली की अभी भी यही तस्वीर है कि मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां नामांकन के हंगामे की तस्वीरें देखी आपने और किस तरीके से हर एक दिन हर एक चरण पर हंगामा हो सकता था, लेकिन अब जीत के बाद भी ये तस्वीरें देखिए जहां पर ये हंगामा जस का तस बना हुआ है, मानने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि धांधली का आरोप लगाकर अब तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और यहाँ पुलिस प्रशासन की चुनौती खत्म नहीं होती है। अब फिर से यहाँ इस मामले को शांत करना, यानी ये पूरा दिन देखा जाए तो हंगामे और पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती भरा रहा है। और अब शाम होते हुए भी बरेली की तस्वीरें बताती हैं कि मामला थमा नहीं है, शांति कायम नहीं हुई है, नारेबाजी हो रही है, तमाम कार्यकर्ता सड़क पर हैं और कहते हैं कि धांधली हुई है इस चुनाव को लेकर। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर कानपुर से भी मिल रही है। कानपुर में भाजपा में जश्न का माहौल है। जिस तरीके के नतीजे आए हैं उसके बाद अब भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जश्न मना रहे हैं। चौबेपुर सीट की बात करें तो यहां पर भाजपा ने अपना कब्जा किया है, भाजपा के प्रत्याशी ने जीत का परचम लहराया है। राजेश शुक्ला जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया और जीत उन्होंने दर्ज कर दी है, जिसके बाद अब भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। तरह तरह से अब जश्न मनाया जा रहा है, कहीं पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो कहीं पर जमकर नारेबाजी की जा रही है। और इन सब के बीच तस्वीरें वो भी सामने आ रही हैं जब नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया जा रहा है और कानून की जब जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तस्वीरें देखिए, आपके सामने ये तस्वीरें हैं। ये भारी भीड़ आपको इस बात का इशारा कर रही होगी कि समर्थकों में भारी उत्साह है, लेकिन इन सब के बीच नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि विजय जुलूस पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी, किसी भी तरीके का जश्न सड़क पर नहीं मनाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें अपने आप में ये बता रही हैं कि कानून की धज्जियां तो उड़ाई गई हैं। बहरहाल ये जोश, ये जश्न है जीत का, क्योंकि भाजपा ने जीत दर्ज की है। ये जो चुनाव है ब्लॉक प्रमुखी के, इसमें कहा जा सकता है कि भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है, क्योंकि 825 में से 788 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं और इनमें से आप ये जरूर कह सकते हैं कि भाजपा ने 588 सीट पर कब्जा कर लिया है। शाहजहांपुर की अब आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद योगी मोदी जी, जिंदाबाद जिंदाबाद योगी मोदी। इसके साथ ही ये सहारनपुर की तस्वीरें भी देखिए, जहां पर जीत का जश्न, फोटो ली जा रही है, सेल्फी ली जा रही है। जीत का जश्न तो ठीक है, लेकिन साफ तौर पे कहा गया था कि नियम कानून के तहत रहकर ही जीत का जश्न मनाइए, जुलूस ना निकालिए। लेकिन ये तस्वीरें हैं, जोश है जीत का, लेकिन कहीं ना कहीं ये इशारा भी करती हैं कि नियम कानून को ताक पर रखा तो गया है। और ये जौनपुर की तस्वीरें आप देखिए आपके सामने हैं और जौनपुर में तो पूरी तरीके से कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। देखिए डीजे पर थिरकते हुए आपको समर्थक नजर आ रहे होंगे, थिरक कर, नाच गाकर, झूमकर अपनी खुशी का इजहार किया जा रहा है। देखिए खुशी है समर्थकों में, लेकिन खुशी का इजहार इस तरीके से किया जाए, इस पर पूरी तरीके से पाबंदी थी, पूरी तरीके से मनाही थी, क्योंकि कोविड का जो खतरा है वो अभी नहीं टला है। लेकिन इन सब के बीच नियमों को ताक पर रखा गया। और जरा देखिए मेरठ की तस्वीर भी आ गई है, वही कमोबेश वही स्थिति है, वही तस्वीर है। लोग खुशी के माहौल में डूबे हुए हैं, विजय जुलूस निकलता दिख रहा है, जिसके बारे में मना किया गया था कि ऐसा ना कीजिए, लेकिन ये जीत की खुशी है, जोश है। यहाँ अभी शायद नियम कानून की बात की जाए तो इन्हें रंग में भंग लगेगा, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। ये तस्वीरें आई हैं मेरठ से, जरा देखिए।
और देखिए लगातार आपको जश्न की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और पल पल की अपडेट्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, जहां 7 ब्लॉक सीटों के जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं। 2 ब्लॉक पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी का देखिए फर्रुखाबाद में खाता भी नहीं खुला है। नुकसान यहां पर समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ रहा है। सिर्फ 1 सीट पर फर्रुखाबाद में चुनाव हुआ था, बाकी सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिए गए थे। 7 में से 6 सीटों पर निर्विरोध जीत पहले ही हो गई थी और 1 सीट पर सिर्फ चुनाव हुआ था जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत का परचम लहराया है। फर्रुखाबाद के 7 ब्लॉक में से 5 ब्लॉक पर भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं। 2 ब्लॉक पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है और फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ है, खाता भी नहीं खुला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा तस्वीरें दिखाते हैं आपको। अलीगढ़ की तस्वीरें देखेंगे आप और आज पूरे दिन कैसी स्थिति रही उसका अंदाजा लगाइए, जहां अलीगढ़ की ये तस्वीरें भी आपके सामने रखते हैं। जहां आप देखिए ये गंगीरी ब्लॉक है, जहां वीरवती देवी ने जीत तो हासिल की है, लेकिन ये जश्न का माहौल, कहां जुलूस मना किया जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन नहीं मान रहे हैं। यहां से भी वही तस्वीरें हैं, जीत के जश्न में डूबे हैं, पूरी सड़क जाम कर रखी है, नारेबाजी कर रहे हैं और इन सब चीजों की सख्त मनाही थी साफ तौर पे। लेकिन देखिए पुलिस भी दिख रही है बीच में, लेकिन पूरे माहौल की आप बात करें तो परिस्थितियां, जो स्थितियां हैं वो काबू में नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि पुलिस बल के आगे ये समर्थक कहीं ज्यादा है। कहीं जोश है तो कहीं गुस्सा है। तो दिन भर की तस्वीरों पे आप नजर डालेंगे तो नियमों की तो धज्जियां साफ तौर पे उड़ी हैं। और देखिए अब आपको झांसी की भी हम तस्वीरें दिखा देते हैं। शानदार जीत का यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे जलाए जा रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि झांसी में भाजपा ने 5 सीटों पर कब्जा किया है और इसी खुशी में भाजपा नेताओं ने आतिशबाजी की है, जमकर नारेबाजी भी की है। तो जगह जगह से अब जीत के जश्न की तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि इन चुनावों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया है। प्रचंड जीत यहां पर भाजपा ने हासिल की है और यही वजह है कि जगह जगह से भाजपा के जो समर्थक हैं उनमें खुशी की लहर है और वो अपनी खुशी का इजहार अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। कहीं पर आतिशबाजी हो रही है तो कहीं पर नारेबाजी, तो कहीं पर ढोल नगाड़ों पर थिरकते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल झांसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। झांसी में 5 ब्लॉक पर बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है, यानी 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है और इसी के साथ समर्थकों में खुशी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। शानदार जीत का जश्न। और अब देखिए टैली है फिर से बदल गई है। 790 सीटों के अब जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं और इन 790 सीटों की बात करें तो इनमें से 590 सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं और समाजवादी पार्टी काफी पीछे छूट चुकी है, क्योंकि सिर्फ 88 सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत पाए हैं। कांग्रेस जरूर यहां पर 3 सीटों को हासिल करने में कामयाब रही है, जबकि निर्दलीय दूसरे नंबर पर हैं। 109 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। ये जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, यही भाजपा के समर्थक, भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की वजह है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कानपुर की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। जरा देखिए और समझिए कि जीत की खुशी में किस तरीके से डूबे हुए हैं एक एक कार्यकर्ता। यहाँ पुलिस प्रशासन के लिए पहले चुनौती निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना और उससे बड़ी चुनौती की जीत के जश्न से लोगों को रोक पाना। आप देखिए पुलिस के सामने ये लोग खुश हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन पूरे दिन की यही ड्यूटी रही, जहां शांतिपूर्ण तरीके से अगर चुनाव हो भी गए तो जीत के जश्न की तस्वीरें आ रही है। जरा देखिए, हमने आपको एक एक ब्लॉक की तस्वीरें आज दिखाई हैं वीपी गंगा पर, और अब जरा जश्न की तस्वीरों पे भी नजर डालिए। हालांकि साफ तौर पे कहा गया है कि ऐसा ना कीजिए, लेकिन कहां मान रहे हैं लोग। देखिए चुनाव जीतने के बाद ये हालात है। और देखिए लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, क्योंकि नतीजे अब पूरी तरीके से सामने आ रहे हैं। 800 सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं
और बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां भाजपा ने 10 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। बुलंदशहर में कुल 16 ब्लॉक प्रमुख सीटें हैं, जिनमें से भाजपा की बात करें तो भाजपा ने यहां पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 9 सीटों पर भाजपा ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। बड़ी खबर बुलंदशहर से, 7 ब्लॉक पर वोटिंग हुई थी, जिसमें भाजपा को एक और सीट मिल गई है। बड़ी खबर, 6 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। तो ये बुलंदशहर का अपडेट आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर में भी भाजपा ने 10 सीटों पर कब्जा कर लिया है। भाजपा के 10 प्रत्याशी जीते हैं। कुल 16 ब्लॉक प्रमुख सीटें हैं बुलंदशहर में, जिसमें से 10 पर बीजेपी ने कब्जा किया है। 9 सीटों पर भाजपा ने निर्विरोध जीत दर्ज कर ली थी। एक सीट थी शिकारपुर ब्लॉक की, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। कुल 63 वोट पाकर भाजपा के जो पंकज गौतम प्रत्याशी हैं वो जीते हैं। चलिए आपको बरेली की अपडेट देते हैं। सभी 15 ब्लॉक की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। 15 में से 13 ब्लॉक पर भाजपा का कब्जा है, ये साफ हो चुका है। तो देखिए बरेली की तस्वीर, जो ब्लॉक से जुड़कर एक साफ तौर पे हमारे आपके सामने है। यहाँ सपा को सिर्फ 3 ब्लॉक पर जीत मिली है। तो कुल मिला के हमने आपको एक ब्लॉक की तस्वीर दिखाई थी, कौन कहां कितनी फाइट दे रहा है, कैसे जीत रहा है। लेकिन अब जब आप इन सभी ब्लॉकों को जोड़ेंगे तो बरेली में 15 में से 13 ब्लॉक पर भाजपा का कब्जा है। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। हमारी ये कवरेज लगातार जारी है, बने रहिए बीपी गंगा के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी कवरेज, महाकवरेज विजय तिलक, जिसमें हम आपको बता रहे हैं सभी 825 ब्लॉक सीटों का हाल। बिल्कुल, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बताएं, जहां हर एक ब्लॉक पर एबीपी गंगा की नजर है। और हरदोई की अगर आप बात करते हैं तो 5 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर भाजपा की जीत हुई है, ये साफ हो चुका है। हरदोई में कुल 9 ब्लॉक प्रमुख सीटें हैं, जिनमें 5 पर भाजपा का कब्जा है, ये बड़ी खबर है। सपा को सिर्फ 1 ब्लॉक प्रमुख की सीट मिली है। एक जीत के साथ संतोष करना पड़ेगा सपा को। और कुल सीटों में देखें तो निर्दलीय की सीट 1 है, जिस पर जीत दर्ज हुई है। यहां भी कब्जा जो दबदबा रहा है वो भाजपा का है। हरदोई में 5 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर भाजपा, कुल 9 सीटों को अगर आप बांटकर देखते हैं तो 5 पर भाजपा है, 1 पर सपा, और निर्दलीय के भी जीतने की खबर मिल रही है। तो हरदोई की भी तस्वीर साफ हो चुकी है, क्योंकि गिनती के बाद नतीजे भी आ चुके हैं। और अब हम आपको जगह जगह की बड़ी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां आप ब्लॉक्स को जोड़ देंगे तब समझ में आएगा कि कहां कहां किसका किसका वर्चस्व रहा। हरदोई की आप अगर बात करते हैं तो यहां भाजपा का दबदबा, भाजपा का परचम लहराया है। साफ तौर पे विजय तिलक उनके माथे पर है जो भाजपा के कैंडिडेट हैं। ज्यादा सीटों पर, ज्यादा ब्लॉक्स पर सपा को हरदोई में 1 सीट के साथ संतोष करना पड़ा है और निर्दलियों के खाते में बाकी की सीटें गई हैं। तो यह है समीकरण हरदोई का। और हरदोई के बाद अब चलिए कानपुर का अपडेट क्या कहता है, उसके नतीजे क्या कहते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। कानपुर में भाजपा प्रत्याशी की जीत की खुशी में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि चौबेपुर ब्लॉक पर भाजपा के राजेश शुक्ला ने जीत दर्ज कर दी है। कानपुर में सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर भी देखने को मिली है। कानपुर की 6 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर बराबरी में रहा है मामला। कानपुर में भाजपा और सपा को 3-3 सीटें मिली हैं। 3-3 सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं। कानपुर में कुल 6 ब्लॉक प्रमुख सीटें हैं और देखिए कांटे का मुकाबला किस तरीके से था। 3 सीटें अगर बीजेपी ने जीती हैं तो 3 ही सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 3 सीटों पर जीते हैं, यानी दिलचस्प मुकाबला, कांटे की टक्कर अगर कहीं पर देखने को मिली है, किसी जिले में देखने को मिली है तो वो है कानपुर, क्योंकि कुल 6 ब्लॉक सीटें हैं यहाँ पर और 6 में से 3-3 सीटें भाजपा और समाजवादी पार्टी के खाते में आई हैं, यानी 3 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है तो 3 ही सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया है। तो कांटे की टक्कर देखने को मिली है। और देखिए इन चुनावों में तमाम राजनीतिक दलों ने अपना दमखम पूरी तरीके से आजमाया था, क्योंकि 2022 से पहले अपनी तैयारियों को जांचा परखा इन चुनावों के जरिए गया था। बिल्कुल प्राची, और आखिरी वक्त तक हमने जोर आजमाइशों का दौर देखा था और अब देखिए जीत के बाद भी तस्वीरें लगातार आ ही रही हैं। देखिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है।
हमारी ये कवरेज लगातार जारी है, बने रहिए बीपी गंगा के साथ।